मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। और आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा रूहानी तरक्की के ऊपर। और मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूँ बिकॉज़ जब मैं देखता हूँ कि बहुत से मसीह लोग खुदा को जानते हुए और उसका नाम लेते हुए फिर भी एक शिकस्त की ज़िंदगी गुजारते हैं। और इवन दा वो दुआ भी करते हैं, सुबह उठ के भी बाइबल भी बहुत से चैप्टर्स दिन में पढ़ते हैं और हर वो तरीका करते हैं जो चर्चेज़ में किया जाता है, फिर भी उनकी ज़िंदगी में वो फ्लेवर नज़र नहीं आता, वो कलर्स, वो लाइट नज़र नहीं आती और वो बहुत ही मुश्किल से ज़िंदगी गुजारते हैं और अमूमन घरों में खाने को नहीं होता और अजीब व गरीब किस्म के हालात में लोग रहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ जो आपकी ज़िंदगी को तब्दीली की तरफ लेके आएगा। और यीशु मसीह ने जो है वो आपके लिए जान इसलिए दी थी ताकि आप उसको कबूल करने के बाद एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, ना कि आसमान पे जाने के बाद बल्कि इस दुनिया में भी। तो मैं शुरू करूँगा इफिसियों पहले बाब से, जहाँ पे पौलुस रसूल कलीसिया से बात कर रहा है और एक हिकमत और मुकाशफात की रूह की बात करता है वो, और वो कहता है कि तुम्हारी दिल की आंखें रोशन हो जाएं। और आगे जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे जिक्र हो रहा है कि एक कुदरत का जो मसीहों के लिए अवेलेबल है, और उसके साथ ही वो एक्सप्लेन करता है कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से ज़िंदा हुए उसके बाद जो है उनकी क्या पोजीशन है आज और इस वक्त। और पौलुस चाहता है कि कलीसिया जो है वो इस बात को समझे, और यहाँ पे जो ग्रीक वर्ड समझने के लिए यूज़ हुआ है ओइडा, और उसका मतलब है आप आपके वजूद का हिस्सा बन जाए वो बात। सो ये हकीकत जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली पौलुस चाह रहा है कि ये आपके वजूद का एक हिस्सा बन जाए और आप ज़िंदगी के किसी भी एवेन्यू के अंदर, किसी भी दिन या किसी भी जगह या किसी भी ज़िंदगी के किसी भी कदम पर आप जो है शिकस्त नहीं खाएं। और ये जो मैं पैसेज आपको बताने जा रहा हूँ जो इफिसियों का ख़त उसका पहला बाब है और उसकी 18 से 23 आयत है, और इसका समरी ये है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसकी समरी ये है कि वो बता रहा है कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से ज़िंदा हुए तो वो बाप के दहनी तरफ आसमानी मकामों पर बैठ गए और हर तरह की हुकूमत, इख्तियार, कुदरत और रियासत और हर नाम से उनको बुलंद कर दिया। और फिर जनाब के हर चीज़ जो है यीशु मसीह के पाँव के नीचे, और कलीसिया को जो है कलीसिया का जो है हेड बना दिया खुदा ने उनको। तो जब आप जिस खुदा को मानते हो, जिसके नाम में दुआ करते हो, जब वो हर हुकूमत, हर ताकत से अफजल है और ऊपर है, फिर इंसान जो है उसकी ज़िंदगी में डिफ़ीट क्यों है? और कई बार मैंने देखा है लोग इन वर्सेस को बार बार पढ़ते हैं कि शायद कुछ तब्दीली आएगी, पर तब्दीली जो है वो ऐसे नहीं आ सकती। तब्दीली इसको बार बार पढ़ने से नहीं आ सकती, बल्कि इसको अपने वजूद का हिस्सा बनाना है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये हकीकत आपकी ज़िंदगी में किस तरह से रियलिटी बन सकती है, किस तरह से ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन सकती है। और हम देखेंगे, आप मेरे साथ निकालें यहूदा की किताब, इसका एक ही बाप है, इसकी 20 और 21 आयत। यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई हैं जो इफिसियों पहले बाप की जो पूरा जो मुकाशवा है उसको कंफर्म करती हैं, जो कि आपको इस स्टेट पे लेके आएगा जो कि आपके वजूद का हिस्सा बन जाएगी वो चीज़। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ कि मगर तुम ऐ प्यारो,
اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے. یہ میں نے 20ویں آیت پڑھی ہے. جب آپ اس کو انگریزی میں پڑھو گے, اگر نیو کنگ جیمز ورژن لیتے ہیں تو یہاں پر ہے building yourself up with your most holy faith by praying in the Holy Spirit. تو یہاں پہ جو ترقی کی بات ہو رہی ہے, بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے, بیسیکلی وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ کی بات ہو رہی ہے. مطلب کہ جب آپ روح میں دعا کرنا شروع کرتے ہو, جب آپ پاک روح کی اس پاور کو ریسیو کرتے ہو جو کہ ہر مسیحی کے لیے, تو وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. جب آپ روح میں دعا کرتے ہو تو ایک فاؤنڈیشن سے سٹارٹ کرتے ہو. تو یہاں پہ جو گریک کا جو ورڈ ہے جو بلڈنگ کے لیے یوز ہوا ہے وہ ہے ایک فاؤنڈیشن سے سٹارٹ کیے کرنے کو کہتے ہیں. اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ہمیں جو ہے یہ پاور چاہیے تاکہ ہم فاؤنڈیشن سے سٹارٹ کر سکیں. تو جو لوگ ٹنگز میں بلیو نہیں کرتے, غیر زبانوں میں بلیو نہیں کرتے, وہ اور ڈھونڈیں کہ وہ کس طرح سے آگے جا سکتے ہیں. مجھے تو یہ والا راستہ پتہ ہے. تو آگے جانے کے لیے آپ کو روح میں دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور سیکنڈ چیز 21 ورس میں خدا کی محبت میں قائم رہنے کی بات کی گئی. تو روح میں دعا کرنا اور خدا کی محبت کو قائم رہنا. تو یہ جو اسٹرکچر آپ بلڈ کرو گے اس کے دو زاویے ہیں. ایک ہے, دو سائڈز ہیں اس کی. ایک ہے جو کہ پیرل چلتی ہیں. پہلی ہے کہ آپ روح میں دعا کرو, دوسری مسیح کی محبت میں قائم رہو. اور مسیح کی محبت کیا ہے؟ انسانیت سے, کلیسیا سے, اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرنا اور ہر وہ کام کرنا جس کا یسوع مسیح نے آپ کو کہا ہے. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو میری بات نہیں سنتا وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا. تو اب جو بلڈنگ ہے اس کی سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ سٹارٹنگ کے لیے ہم دوبارہ جائیں گے افسیوں اس کا پہلا باب, اور آپ دیکھیں 13 اور 14 آیت. اور یہاں پہ جو ہے جب آپ خدا یسوع مسیح کو قبول کرتے ہو تو آپ جو ہے وہ ہولی اسپرٹ کو, پاک روح کو ایک کیا ورڈ یوز ہوا ہے یہاں پہ, بیانے کی طرح ریسیو کرتے ہو آپ کی میراث کے لیے. تو آپ کی میراث کیا ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا؟ وہ سب قوت اور قدرت اور طاقت جو یسوع مسیح نے آپ کے لیے اچیو کی. تو جب آپ میراث کو ریسیو کرنے کے لیے کیا کرو گے؟ آپ جب یسوع مسیح کو قبول کرو گے تو آپ کو ایک بیانہ ملے گا جس کی ہم بات کی سٹارٹنگ پوائنٹ. تو فاؤنڈیشن جو ہے خدا کا روح رکھے گا اور اس کے بعد وہ آپ کی مدد کرے گا آپ کی زندگی کو بلڈ کرنے کے لیے. تو آپ جتنی دعا کریں گے اتنی مضبوط اور پائیدار بلڈنگ بنتی جائے گی. خدا ان کو بہت برکت دے. آمین.